प्रदेश में नगर निकाय लोकल बॉडी के इलेक्शन होने हैं, लेकिन इन चुनावों को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किसको रिजर्वेशन देने पर रोक लगा दी और क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, लेकिन इन चुनावों को लेकर जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। कहा है कि इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अब जो सीटें हैं, यानी जो सीटें हैं ओबीसी आरक्षण वाली, अब वो जो रिजर्व सीटें हैं वो सामान्य सीटें यानी जनरल कैटेगरी की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा, यानी उसमें वही उम्मीदवार उतारे जाएंगे जो जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है। क्यों किया ये ओबीसी आरक्षण खत्म, ये जानना जरूरी है। 93 याचिकाएं हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के पास गई थी, जिसमें 65 अलग अलग कारण दिए गए थे, 65 अलग अलग आपत्तियां जताई गई थी। इस पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई बहस पूरी हो गई थी 24 दिसंबर को। उसके बाद कोर्ट ने 27 दिसंबर को फैसला सुनाया और फैसले में कहा स्थानीय निकाय चुनाव जो होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। सरकार इसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं कर सकती। कहा कि अगर सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो उसे ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले से ही आरक्षण को तय करना होगा। ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि आपको ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर ही आप आरक्षण लागू कर सकते हैं अगर आपको आरक्षण लागू करना है तो। इसके अलावा यह आरक्षण मान्य नहीं होगा और जो चुनाव होंगे वो सरकार को बिना आरक्षण के कराने होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप जल्द से जल्द चुनाव करवाएं, यानी ऐसा ना हो कि अब इसके लिए सरकार कोई जुगत निकाले और उसमें देरी हो। इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। यूपी सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई? यूपी सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है, यानी ये कोई शैक्षणिक या किसी और तरह का नहीं, ये राजनीतिक आरक्षण है एक तरह का। और हलफनामे में साथ ही ये भी कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन मामले में 2017 में जो सर्वे हुआ था उसी को आधार मानकर ये रिजर्वेशन दिया गया है और कोर्ट इसी को ट्रिपल टेस्ट मान ले, यानी 2017 का जो सर्वे था उसे ही ट्रिपल टेस्ट मान ले और उसी के आधार पर यह आरक्षण रहने दे। साथ ही यह भी कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स को नहीं दिया जा सकता आरक्षण, मना किया कि ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार की तरफ से जो फॉर्मूला है वो यही साफ किया गया कि जो 2017 का है सर्वे है उसी को माना जाए, लेकिन हाई कोर्ट इसको मानने को राजी नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने पूछा कि आप 2017 का फॉर्मूला क्यों लागू कर रहे हैं, जो सर्वे आपने कराया आप उसको क्यों लागू कर रहे हैं, जबकि 2021 का ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, वो नई गाइडलाइंस है, 2021 की गाइडलाइंस है, तो उनको आप क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, उनके आधार पर क्यों नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से किया जाएगा, उसके 3 बिंदु कौन कौन से हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला 3 स्टेज का होता है। तो ये कौन कौन से बिंदु होंगे जिसके आधार पर ये ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था। तो इसमें है कि राज्य को कमीशन एक बनाना होगा जो ओबीसी पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ये कमीशन सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए 3 मानक तय किए गए हैं, जिसमें ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला इन्हीं मानकों के आधार पर फिट होगा, यानी यही मानक हैं जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में लगाए जाएंगे। सबसे पहला, राज्य में जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आर्थिक और शैक्षणिक, मतलब उसकी इकोनॉमिक और इसके अलावा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है, उसकी स्थिति क्या है, ये देखना होगा सबसे पहले। दूसरा, आरक्षण की जरूरत है देने की या नहीं, क्योंकि हर राज्य के लिए ये अलग है, ये अलग नियम होगा, इसीलिए हर राज्य को अपने हिसाब से सर्वे कराना होगा, अपने हिसाब से फॉर्मूले में जो आंकड़े हैं वो भरने होंगे उनको आरक्षण देने की, यानी उनके राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में आरक्षण देने की जरूरत है भी ओबीसी को, अदर बैकवर्ड कास्ट को, या नहीं है। साथ ही साथ उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं,
ये भी कहा, और ये भी है इसके संग की जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसमें भी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये 50% की कैप के अंदर ही आना चाहिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अंतर्गत जो आरक्षण दिया जाए। और ये 3 पैमाने होंगे जिनके आधार पर तय होगा कि आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। यानी जो दलीलें सरकार की तरफ से दी गई थी उन्हें हाईकोर्ट ने नहीं माना है, और हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। यानी अब योगी सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराए और राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शंस हो। लेकिन इसके बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई, जिसमें कहा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करने का एक तरीका है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इस पर सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसीलिए हाईकोर्ट का ये फैसला आया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पूरा फैसला देखने के बाद फिर कदम उठाया जाएगा, और जो पिछड़े वर्ग का जो अधिकार है उसको किसी भी तरह से उसका हनन होने नहीं दिया जाएगा। अलग अलग लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अब ये रोक लगा दी है, तो ये तय है कि अब सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो बात अलग है, तो उसमें और भी वक्त लगेगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव 2023 में जनवरी में शुरुआत में ही होने हैं। तो ये तारीखें सरकार को जल्द से जल्द तय करनी होगी, क्योंकि कोर्ट इस मामले में कह चुका है कि अब सरकार को ये तारीख तय करनी होगी। विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने पक्ष ठीक से नहीं रखा, सरकार ने पिछड़ों की बात नहीं पहुंचाई कोर्ट तक, और इसीलिए ओबीसी वर्ग को जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया था वो कोर्ट ने लागू करने से इनकार कर दिया। पिटीशन दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि ये जो आरक्षण है ये राजनीतिक आधार पर दिया गया आरक्षण, जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं है, और हाई कोर्ट ने अब ये जो आदेश दिया है वो लागू होगा। यानी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं है, आरक्षण को खत्म कर दिया है। 2017 के फॉर्मूले को भी मानने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा है कि अगर आपको देना है तो आप ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे फॉलो करिए, और उसी के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।